वेलकम टू माय चैनल केयू पाठशाला। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा जो बीएड एंट्रेंस का पेपर होने वाला है 7 अगस्त को, उसके लिए प्रीवियस पेपर करा रही हूँ। ये जो पेपर है आपका 8 नवंबर 2020 का है और ये जो है साइंस का है। ठीक है, आपका ये पेपर जो होते हैं आपके 2 सेट में होते हैं, सेट 1 और सेट 2। सेट 1 जो होता है वो 150 नंबर का होता है, जिसमें आपका लैंग्वेज टेस्ट में इंग्लिश एंड हिंदी की चॉइस होती है और टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज आता है। और सेट पेपर 2 जो होता है वो क्या होता है 50 मार्क्स का होता है, जिसमें आपकी चॉइस होती है जो आपकी ग्रेजुएशन या पीजी में जो भी आपके सब्जेक्ट हो उसके बेस पर। और इसमें टाइमिंग कितनी होती है, 1 घंटे की टाइमिंग होती है। बाकी जो नीचे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो यही दिए गए हैं कि ओएमआर में आपने अपने आंसर देने पड़ेंगे, बाकी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइंस ग्रुप का है, ये जो साइंस के स्टूडेंट है उनके लिए यूज़फुल होगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापक रूप से प्रभावी एंटीबायोटिक है? तो ऑप्शन सी एम्पिसिलिन सही होगा। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग स्थिर पानी के कारण हो सकता है? ऑप्शन सी मलेरिया। फिर क्वेश्चन तीसरा, रक्त में प्रमुख शर्करा क्या है? ग्लूकोज। ऑप्शन बी सही होगा। फिर किसकी एंट्रोपी सर्वाधिक है? वाष्पिकी क्या होती है? एंट्रोपी सर्वाधिक होती है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन आपका, सरलतम अमीनो एसिड H2NCH2COOH का नाम क्या है? तो ग्लाइसिन इसका नाम होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है, कौन सा पद सबसे सटीक रूप से दूध से दही बनने पर क्या घटित होता है, इसका वर्णन करता है? तो ऑप्शन बी प्रोटीन विकृतीकरण इसका सही होगा। फिर उसके बाद सातवां आता है, जंग है, तो ऑप्शन सी Fe2O3 एंड FeOH का होल ट्वाइस आंसर सही होगा। फिर आठवां आता है, निम्नलिखित में से कौन एक ही समूह से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन बी MnRuIR सही होगा। ठीक है, फिर नवा क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का संकरण क्या होगा? sp संकरण होगा। ठीक है, उसके बाद 10वां, ऑक्सीजन अनुपस्थित है, किस में अनुपस्थित होती है ऑक्सीजन? मिट्टी के तेल में। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है, किस में पाया जाता है? ब्रायोफिलम में। ठीक है, फिर 12वां क्वेश्चन है, एक प्रारूपी आवर्त बीजी भ्रूणकोष परिपक्व होने पर होता है? ऑप्शन ए सही होगा, 8 न्यूक्लिकृत और 7 कोशिकीय। फिर उसके बाद 13वां क्वेश्चन, F1 पीढ़ी का दोनों जनकों से मिलना जुलना कहलाता है सप्रभाविता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षार आरएनए में अनुपस्थित होता है? तो ऑप्शन सी थाइमीन होगा इसका आंसर। यूकैरियोटिक जीवों में कोशिका चक्र की किस प्रावस्था के दौरान डीएनए का प्राकृतिकरण होता है? ऑप्शन ए एस प्रावस्था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक कोशिका से पूर्ण पादप से में जनित्र होने की क्षमता कहलाती है पूर्ण सशक्ता। फिर निम्नलिखित में से किसे आणविक कैंची कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना लाभ होता है ना हानि होता है, क्या कहलाती है? सभोजिता कहलाती है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन C3C4 पौधों में सामान्य रूप से होता है? ऑप्शन बी कैल्विन पथ। फिर स्वस्थानी संरक्षण का उदाहरण है पवित्र उपवन, ऑप्शन ए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पादप वृद्धि नियामक फलों को पकाने में प्रभावी है? ऑप्शन डी एथिलीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थों की पादपों में के संवहनी ऊतकों द्वारा सामूहिक गति कहलाती है? ऑप्शन डी स्थानांतरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक का चयन कीजिए? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। फिर 24, लिंग सहलंग अप्रभावी रोग है? ऑप्शन बी हीमोफीलिया। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पेप्टाइड हार्मोन का चयन कीजिए? ऑप्शन ए इंसुलिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां, उत्सर्जी अंग के रूप में मेलपीगी निकाय पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है? कॉकरोच में। और 27 का है आपका, गोल्जी उपकरण में बिंब आकार की थैली कहलाती है? ऑप्शन बी कुंडिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सैकेरोमाइसीज सेरिविएसी। ठीक है, ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विनाइट्रीकरण किस जीवाणु द्वारा किया जाता है? स्यूडोमोनास के द्वारा। फिर उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय किरण में अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है? ऑप्शन ए रेडियो तरंग। फिर किसके कारण पोटेशियोमीटर सटीक विभवांतर को मापता है? ऑप्शन सी उच्च और अनंत प्रतिरोधक के कारण। कोणिकीय त्वरण निर्भर करता है? ऑप्शन सी बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौली का प्रमेय आधारित है? ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालक की धारिता निर्भर करती है चालक के परिमाण और आकार पर? ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान? ऑप्शन सी -459.67 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? ऑप्शन बी कोणिकीय आघूर्ण। फिर 38 पतले उत्तल लेंस और पतले अवतल लेंस की क्षमता का अनुपात 3:2 है, और जब वे संपर्क में होते हैं तो उनकी समतुल्य फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर और -15 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन में कौन सा तत्व मिलाने पर इसे विद्युत का अच्छा चालक नहीं बनता? ऑप्शन डी कैल्शियम। फिर हिल स्टेशन में गाड़ी चलाते समय एथिलीन ग्लाइकॉल को पानी में मिलाने की सलाह क्यों दी जाती है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, यह पानी के हिमांक को कम करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया का सूत्र है? ऑप्शन ए NH2CONH2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी लॉरेंट लावेरियस। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारकोल की सतह पर कौन सा तत्व अधिक शीघ्रता से अवशोषित होता है? ऑप्शन बी NH3। फिर केले के पौधे में हम कौन सा हिस्सा खा सकते हैं? ऑप्शन डी एंडोकार्प और कम विकसित मीजोकार्प। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी हड्डियों और दांत सामान्यतः किस रासायनिक पदार्थ से बने होते हैं? तो ऑप्शन डी ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल मिश्र धातु है? किसका मिश्र धातु? ऑप्शन डी Cu और Zn का। फिर मिनीमाटा बीमारी प्रदूषक द्वारा उत्पन्न होती है? किसके द्वारा उत्पन्न होती है? मरकरी के द्वारा। बायोगैस मिश्रण है? ऑप्शन बी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर नेक्स्ट, निम्न में कौन सबसे शक्तिशाली अम्ल है? ऑप्शन डी HI। आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त किया जाता है? किसे कहता है? फूल की कली से। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।